आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पितरों के बारे में। पितर हमारे घर के सबसे बड़े देवता होते हैं। पितर वो होते हैं जिनके कारण हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन आता है, व्यवसाय आता है, बच्चे आते हैं, यहाँ तक कि हमारी वंश वृद्धि के पीछे जो काम कर रहे होते हैं वो भी हमारे पितर होते हैं। जब हमारे पितर खुश होते हैं तो हमें भर भर के खुशियाँ देते हैं, लेकिन कई बार हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनके कारण हमारे पितर नाराज़ भी हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कारण यही होते हैं कि या तो हम अपने पितरों को भोग नहीं दे पाते, उनका स्थान नहीं बना पाते, या फिर हम उनको जो है अच्छी तरह से उनकी देखभाल नहीं कर पाते। इसके कारण हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होने पर वो हमारे घर में आतंक मचा देते हैं। कई पितर ऐसे होते हैं कि जो इतना आतंक नहीं मचाते, लेकिन कई ऊत पितर होते हैं और एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब पितृपक्ष 29 सितंबर को आने वाला है, तो ये सारे 15 दिन जो होंगे ये पितरों के दिन होते हैं। और इन दिनों में किया गया पितरों के लिए जो भी आप मतलब दान दक्षिणा या फिर पितरों की सेवा जो भी करोगे वो बिल्कुल अच्छी तरह से लगेगी, क्योंकि पितर जो होते हैं इन दिनों धरती पर आए हुए होते हैं और आपका किराया कराया हुआ लेके जाते हैं। इसलिए जो भी इन 15 दिनों में आप पितरों के निमित्त करोगे वो पितरों को बिल्कुल अच्छे से प्राप्त होता है। आपके साथ आपके घर में ही वो रहते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके भी पितर रुष्ट हो गए हैं और घर में तानाशाही वाला माहौल बना हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, पैसा रुकता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समस्या में आप सभी फंस चुके हो, तो आपको इसमें पितरों के निमित्त क्या करना होगा। अगर आपके पितर रुष्ट हो गए हैं तो वो घर में कई तरह के आपको जो है संकेत देना शुरू कर देते हैं। घर में क्लेश रहना, बीमारियां रहना, कर्ज बढ़ जाना, काम का बंद हो जाना, या फिर पेट में ही किसी बच्चे की मौत हो जाना, कई ऐसे कारण देते हैं। ये वंश को आगे बढ़ने नहीं देते। अगर ये रुष्ट हो जाए तो कई ऐसे संकेत आपको देते हैं जिनसे पता लग जाता है कि आपके पितर जो हैं वो रुष्ट हो चुके हैं। और अगर ऊत पितर रुष्ट हो जाए तो घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऊत पितर वो होता है जो या तो 9 से 10 साल की उम्र में मर जाए या फिर उस जिसकी शादी ही ना हो पाए, उसको ऊत पितर बोला जाता है। ये ऊत पितर इतना शक्तिशाली होता है कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। मतलब 100 भूतों जितनी शक्ति एक ऊत पितर के अंदर होती है और वो चाहे कुछ भी कर सकता है। उस ऊत पितर को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम पितरों को लेकर किसी स्याने के पास या किसी जादू टोना करने के वाले के पास चले जाते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन जब वो जादू टोना करने वाला आपके घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसको साफ पता लग जाता है कि इनके घर में पितर दोष लगा हुआ है और ऐसे ऐसे करके 2 या 3 पितर जो हैं वो घूम रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो उनको बांध लेगा अपने मंत्रों के द्वारा या अपनी शक्ति के द्वारा। वो उन पितरों को बांध देता है और उनको बांध के आपके घर से बाहर कर देता है। लेकिन हम यही सबसे बड़ी गलती कर डालते हैं। दोस्तों, पितर वो होते हैं जो हमारे बड़े चाचे ताऊ होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो पितर बन जाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर उन्हीं का हमें दिया हुआ है। और अगर आप किसी स्याने के पास जाकर अपने पितरों को बंधवा दोगे या बंधवा देने के बाद जब वो घर से बाहर हो जाते हैं तो उनको बहुत गंदा फील होता है। उनको यही लगता है कि हमने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन हमारे बच्चों ने किसी स्याने के साथ मिलकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो वो इतने ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, उस टाइम तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्याना होता है, टोने टोटके करने वाला होता है, वो अपनी शक्ति को आपके घर के अंदर भेज देता है ताकि आपके पितर आपके घर में एंट्री ना ले सकें और आप बचे रहते हो, आप सुखी जीवन व्यतीत करते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो शक्ति टूने टोटके करने वाला आपके घर में भेजता है, ये शक्ति ज़्यादा दिन काम नहीं करती। ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि एकदम से असर दिखाती हैं और बहुत ही जल्दी फैल हो जाती हैं। या फिर अगर उस तांत्रिक की बीच में ही मौत हो जाए तो तब भी शक्ति टूट जाती है। और एक बात का ध्यान रखना, जब ये शक्ति टूटती है
तो पितर आपके घर में दोबारा प्रवेश करेंगे और वो उस टाइम इतने गुस्से से प्रवेश करेंगे कि उनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो एक बात को कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपके घर में पितर दोष से रिलेटेड कोई समस्या है तो किसी सियाने सपटे या फिर किसी झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास जाकर उसका इलाज बिल्कुल भी मत करवाए, क्योंकि वो आपके घर की हालत को इतनी ज़्यादा बिगाड़ देगा आप सोच भी नहीं सकते। लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। इसलिए भूलकर भी किसी तांत्रिक ओझा झाड़ फूक करने वाले के पास जाकर अपने पितरों को ऐसे घर से बाहर ना निकाले। आप उनका सच्ची नीति भक्ति के साथ जो है उनका सम्मान करें। अगर वो स्थान मांग रहे हैं तो उनको स्थान दे। स्थान देने की कई प्रक्रिया होती है। आप उनको स्थान दे, उनको जगह दे। आपसे जो गलती हुई है अपनी गलती की उनसे माफ़ी मांगे। उनको बोले कि हे पितर महाराज, आप हमारे पूर्वज हो, हम आपको जानते हैं, आप हमारे पूर्वज हो, हमारी गलती है जो हम आपको जान नहीं पाए। इसलिए आप एक काम करें, आप कृपया करके शांत रहें, हम आपको जगह देंगे। या फिर अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए आप हमारे किसी भी मेंबर के सपने में आकर ज़रूर कहें, हम आपको आपकी वही चीज़ देंगे। दरअसल पितरों के रुष्ट होने का कारण को पहचानें और उस कारण को पहचान कर उनका समाधान करें। अब जैसे 15 दिन के ये पितर पक्ष चलने वाले हैं, तो इन पितर पक्ष में आप अपने पितरों का अगर कुछ भी रह रहा है तो वो कंप्लीट करें। कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि पितर पक्ष में पितर साधना भी करते हैं, पितर गायत्री का पाठ करते हैं, यानी जो भी पितरों के निमित्त करते हैं वो पितरों को जाता है। पितर इससे तृप्त होते हैं और जब आपके पितर आप पर तृप्त हो जाए, आप पर खुश हो जाए, तो आपसे खुश होकर वो ऐसे ऐसे वरदान देते हैं कि आपके घर में धन धान्य की बारिश होने लगती है, आपका वंश आगे बढ़ता है। आपके घर में कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी जाएगी तो सबसे पहले वो पितरों के पास जाके अटक जाएगी। अगर पितरों की इच्छा हुई तो तभी वो अंदर उसको आने देंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर कोई देवता की शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो भी पहले पितरों से पूछकर उसके बाद ही अंदर जाती है। अगर आपके पितर अच्छी हालत में है और आपसे खुश है तो वो देवता की शक्ति को अंदर आने देते हैं। अगर वो खुश नहीं है तो वो देवता की शक्ति को अंदर आने नहीं देंगे, बल्कि नेगेटिव शक्तियों को अंदर आने देंगे, जिससे आपका नाश होने लगेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात और सबसे मेन बात जो है कि पितरों को खुश रखा जाए। अमावस्या को उनके लिए भोग निकालें और हर तरह से पितरों को सुरक्षित करें। पितरों को जो है हर रोज़ स्नान कराएं। अगर रोज़ नहीं करा सकते तो अमावस्या के दिन तो पितरों को स्नान जरूर कराएं, घी का दिया लगाएं और आपसे जो गलतियां हो रही हैं उनकी माफ़ी मांगे। हे पितर महाराज, हमारी सारी भूल को क्षमा कीजिए, हमारे वंश को आगे बढ़ाइए। या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो अपने पितर महाराज के सामने कहिए और उनसे गुजारिश करें कि हमारे ऊपर अपना अच्छा हाथ बनाए रखें ताकि हम भी ज़िंदगी में सफल हो पाए। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।